आप समझें कि दाऊद के साथ कुछ व्यक्ति मिलते हैं। दाऊद के सामने 400 मनुष्य है। कोई बेचारा संकट में है, किसी पे मुसीबत आई हुई है, किसी को कर्जा है, कोई उदास है, डिप्रेस्ड है, कोई डिप्रेशन में है, कोई उदास है, कोई बहुत ही दुखी है, किसी की वाइफ छोड़ के चलेगी, किसी का बच्चा छोड़ के चला गया, सब कुछ उथल पुथल मची हुई है और वो 400 लोगों का पास्टर बन जाता है। अब पहला शमूएल 30 में उसकी लाइफ में एक घटना होती है। लिखा, तीसरे दिन दाऊद जब अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, दाऊद को इनविटेशन मिलता है अपने राजा की ओर से, क्योंकि वो इजराइल के बाहर रह रहा था। तो उस राजा पे जब अटैक हुआ तो उसने कहा दाऊद को कि मेरा साथ दे, क्योंकि तू मेरे देश में शरण लेके रह रहा था। दाऊद शाऊल से दूर उसकी देश में शरण ली हुई थी और दाऊद ने अपनी वहां पे कलीसिया, आप कह सकते हैं, स्थापित कर ली थी। तो उस राजा ने कहा अब मेरे ऊपर मुसीबत है तो तू अपनी लोगों को लेके मेरी मदद कर। और जब वो राजा की मदद कर रहा था, लेकिन दाऊद चाहता नहीं था कि वो इजराइल के खिलाफ जाए, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की और राजा ने उसे वापस भेजा। लेकिन जब वो वापस आया अपने शहर में सिकलग में, तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। उसकी स्त्री छोटे बड़े बंदी बनाकर ले गए। किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। दाऊद जब अपने जनों समेत नगर पहुंचा तो नगर जला हुआ था। स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। दाऊद और उसके लोग उसके साथ चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहोनीम और करमेली नबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि जो लोग अपने बेटे बेटी के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबित्यार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अबित्यार अपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। दाऊद अपने 600 साथी जनों को साथ लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा और कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया और 200 जो थक गए थे वो बसोर नाले के पार ना जा सके और वहीं रहे। अब यहां समझने वाली बात है कि जो 400 व्यक्ति हो गए थे पहले जो आए थे, अब वो 600 हो गए थे। जब भी आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए स्थान में जाएंगे, वहां निशानी होगी कि वो ग्रोइंग प्लेस होगा, वो ग्रोइंग प्लेस होगा। अगर आपकी चर्च में 50 भेड़ें हैं और वो हेल्दी हैं, पास्टर उन्हें सही खुराक दे रहा है, तो वो 75 क्यों नहीं हुई अभी तक? वो एक साल में 50 की 50 कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो उन भेड़ों को जो रियल खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अगर भेड़ों को अच्छी खुराक मिली होती तो भेड़ें बच्चों को जन्म देती। अब यहां पर 400 जो व्यक्ति थे वो 600 हो गया और 600 को लेके दाऊद चला। पहले परमेश्वर से पूछा, वो इतना प्यार प्रभु से करता था, उसने ये नहीं कहा प्रभु तुझे मेरा साथ देना ही होगा, मैं जा रहा हूं, तुझे मेरा साथ देना होगा, नहीं तो लोग मुझे मार देंगे। उसने नहीं कहा, उसने कहा प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। एक जो रियल विश्वासी है वो परमेश्वर के ऊपर थोपता नहीं है। दाऊद इस बात के लिए भी तैयार था कि परमेश्वर बोले मत जा, मैं तेरी जिंदगी को फिर से स्थापित करूंगा, तेरी परीक्षा है ये, वो इस बात के लिए भी तैयार था। इसीलिए जो लोग ये बात समझते हैं कि वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ज्यादा हीलिंग प्राप्त करते हैं, ज्यादा डिलीवर रहते हैं, ज्यादा मिरेकल्स को लेते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी या जिनके मन में कोई बैकअप प्लान नहीं है, या अगर ये मेरा परमेश्वर ने काम नहीं किया ना तो मैं छोड़ दूंगा, मैं चर्च छोड़ दूंगा, मैं सेकुलर हो जाऊंगा, मैं छोटी मोटी शराब भी पीऊंगा, मैं पार्टीज में भी जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, हाँ मैं क्रिश्चियनिटी में भी रहूंगा, लेकिन मैं वो वाला फेथ नहीं अपनाऊंगा। परमेश्वर आपको देखता है। उसने दाऊद को देखा। दाऊद स्पिरिचुअल एक प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं जाऊं। परमेश्वर कहा जा, तू निस्संदेह सब छुड़ा के लेके आएगा। 600 को लेके चला और 200 रास्ते में रह गए, कहते हम नहीं जा सकते, थक गए, और 400 आगे गए। जब लिखा 400 आगे गए, उन्हें एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। दाऊद के पास
वो गया और उसने, दाऊद ने उसको रोटी दी, तब उसने खाया और उसे पानी पिलाया। उन्होंने अंजीर की टिक्किया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, उसने खाया, उसके जी में जी आया, क्योंकि 3 दिन से 3 रात से ना उसने रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है, कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई करके सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि ना तो मुझे प्राण से मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। अब यहां पर जब दाऊद 400 मनुष्यों को लेके जा रहा है, बाइबल का वचन हमसे बात करता है, ये भेदों को खोलता है। उसने कहा उसको एक आदमी मिला जो कमजोर था। आप इमेजिन करो कि आपका पूरा परिवार कोई किडनैप करके ले गया है। इमेजिन भी नहीं होता। हाँ, इमेजिन करना भी मुश्किल है। इमेजिन करो आप, और रियल में उसका परिवार और उसके सारे साथियों का परिवार किडनैप्ड है। सारा पैसा एक ही रात में पैसा सब कुछ चुरा लिया गया है। और रास्ते में एक बीमार मनुष्य मिलता है और दाऊद कहता है, इसको खाना खिलाओ, इसको अंजीर की टिकिया दो,